एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम गोल्डनोवा और उसके पूरे पार्टी को देख पाते हैं, जो कि एक काफी बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उनकी हालत इसमें काफी ज्यादा खराब हो जाता है। उन्होंने कुरुतो के बदल में एक नया मेंबर भी ऐड किया था, लेकिन वो भी ज्यादा काम में नहीं आ रहा था। वही पीछे से जो बनाना थी वो तो अपने मन ही मन में खुश हो रही थी और कह रही थी अच्छा हुआ कि ये पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यूलिशिया कुरुतो को बता रही होती है कि तुम्हें रॉयल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में एक डायरेक्टर के तौर पर लेना चाहते हैं। ये सुनकर तो कुरुतो शॉक्ड हो जाता है, कहता है क्या सच में, क्या वो लोग मुझे ही चाहते हैं? यूलिशिया कहती है तुम बहुत ही आसानी से क्रिस्टल को मैजिक स्टोन में बदल सकते हो, ऑब्वियसली तुम्हारे जैसे टैलेंट को ही तो वो लोग चाहते हैं। कुरुतो कहता है क्या तुम सही में सुनी हो या फिर वो लोग तुमसे मजाक कर रहे थे? यूलिशिया तो परेशान हो जाती है, कहती है मुझे पता है कि ये बिलीव करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। कुरुतो कहता है ठीक है, वो ऑफर मेरे लिए मना कर देना। यूलिशिया थोड़ा सा शॉक्ड होती है। वहीं पर कुरुतो अपने मन में कह रहा था मैं अभी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वैसे भी मैं वापस फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग टीम में जाना चाहता हूँ। फिर वो यूलिशिया को बताने लगता है अभी तो मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद यूलिशिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कुरुतो फिर पूछता है तो फिर तुम उन मैजिक स्टोन का क्या करे? यूलिशिया कहती है मैंने बेच दिया और जो भी मुझे पैसे मिले हैं वो मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दिया। कुरुतो कहता है तुम्हें मेरे बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है। यूलिशिया कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वही पर अपने मन में कहती है अगर मैं सारा पैसा खुद ले लेती तो मैं गिल्ट से ही मर जाती। कुरुतो पूछता है क्या कुछ हुआ है? यूलिशिया कहती है नहीं नहीं, तो फिर आज भी डिगिंग करेंगे या ना? कुरुतो कहता है कि हाँ मैं आज अच्छी तरीके से करूंगा और पिछली बार से ज्यादा मैजिक स्टोन निकलने की कोशिश करूंगा। यूलिशिया पूछती है लेकिन तुम कर पाओगे क्या? तुमने अच्छी तरीके से नींद भी लिया है? कुरुतो कहता है हाँ मैं 6 घंटे सोया हूँ। ये सुनने के बाद तो यूलिशिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अगर कुरुतो 6 घंटे सोता ही है तो उसको एक घर बनाने में कितने समय लगे है? ये सब कुछ तो यूलिशिया सोच कर एकदम पागल हो जा रही थी। और यूलिशिया को कंफ्यूज देखकर कुरुतो अपने मन में कहता है क्या मैंने कुछ ज्यादा सो लिया? क्योंकि जब मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में टीम पार्टी में था तब मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोता था। अब अगले सीन में वो दोनों फिर से क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुरुतो फिर यूलिशिया से कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ और मैं दूसरी जगह पर जाता हूँ, लेकिन याद रखना 50 मीटर से ज्यादा डिग मत करना। यूलिशिया सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि 50 मीटर उसके लिए काफी ज्यादा है, लेकिन जो कुरुतो था उसके लिए काफी ज्यादा कम था। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद शाम हो जाता है। यूलिशिया को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एक काफी बड़ा स्टोन मिल जाता है, जिसको पाकर वो काफी ज्यादा खुश था और कह रही थी इसको बेचने के बाद मुझे 3 गोल्ड स्टोन तो मिल ही जाएंगे। मैं कुरुतो से कहूंगी कि इसको भी एक मैजिक स्टोन में बदल देने के लिए, लेकिन मैं उसको फ्री में एक आराम नहीं करवाना चाहती। जिसके बाद वो कुरुतो को ढूंढने के लिए निकल जाता है और पर अपने मन में कह रही थी जितना मैं कुरुतो को पहचान पाई हूँ मुझे पता है कि उसने खुदाई करते करते एक पूरा केव भी बना लिया होगा। और वो जैसे और आगे जाती है तो सच होता है, कुरुतो ने सच में एक केव बना लिया था खुदाई करते करते। फिर वो उस केव के अंदर आती है, लेकिन वो देखकर वो कुछ ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। कहने लगती है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो एक माइन बना देगा, लेकिन ये माइन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी पर कुरुतो कुछ रॉक्स लेकर आ जाता है, कहता है मुझे माफ करना, आज मुझे ज्यादा कीमती चीज नहीं मिला। और फिर वो उसको रख देता है, ये ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। वही पर यूलिशिया कहती है ये स्टोन तो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कुरुतो कहता है लेकिन ये वैल्यूएबल नहीं है, इसको शायद मिथ्रिल कहते हैं, ये हमारे गांव में बहुत ज्यादा मिलता है, इस वजह से ये हम फेंक देते हैं। ये सुनने के बाद तो मानो यूलिशिया का पैर तले जमीन खिसक जाता है। वही पर अपने मन में कहने लगती है मिथ्रिल तो एक बहुत ही कीमती स्टोन है, एक गोल्ड और प्लैटिनम से भी ज्यादा कीमती है। और फिर यूलिशिया कहती है अगर वो इतना ज्यादा रेयर स्टोन को भी मामूली कह रहा है तो आखिरकार वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है? फिर वो उससे पूछ लेता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए हो? कुरुतो कहता है मैं तो यहाँ पर ओरिकालकुम स्टोन को ढूंढने के लिए आया था। यूलिशिया तो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती है ओरिकालकुम, इसको तो मेटल के गॉड कहा जाता है। कुरुतो कहता है तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो, ये तो कहीं पर भी मिल जाता है। यूलिशिया कहती है नहीं ये इतना ज्यादा मामूली चीज नहीं है। कुरुतो कहता है लेकिन मिट्टी के नीचे 7 किलोमीटर गड्ढा खोदने के बाद तुम्हें ये आसानी से मिल जाता है। ये सुनने के बाद यूलिशिया अपने मन में कहती है 7 किलोमीटर में, और कुरुतो से ज्यादा शॉक नहीं होती क्योंकि मुझे शायद इसकी आदत पड़ चुकी है। और फिर वो नोटिस कर पाती है कुरुतो ने तो पूरे पहाड़ ए पार से ऊपर पूरा खोद डाला था। कहने लगती है तुमने तो पहाड़ के बीच में एक रास्ता बना दिया है। कुरुतो कहता है तो फिर क्या मैं फिर से इसको भर दूं? यूलिशिया कहती है तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन में हमें बताया जाता है कि 2 दिन माइनिंग करने के बाद वो लोग फिर से वापस आ चुके थे, और जो पत्थर के बीच में उन लोगों ने रास्ता बनाया था वो समाइला से लॉर्ड के टाउन को सीधा जोड़ देता है। और यूलिशिया उस रास्ते को मर्चेंट के सहायता करने के लिए यूज करेगी, जिससे कि उसको पैसे भी मिलेगा और उससे उसके टैक्सेस भी वो पे कर पाएगी। और तभी अचानक से कुर के पीछे बनाना आ जाती है, जिसे देखकर कुर पूछता है बनाना सन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बाकी सब भी तुम्हारे साथ आए हैं? बनाना कहती है कि नहीं नहीं, ड्रैगन फैंग पार्टी और नहीं रही, बहुत कुछ हुआ है। और फिर हमें पता चलता है कि पास्ट में जो गोल्डनोवा था वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, लेकिन वो नापसंद की वजह से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उस रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं उसको पकड़ो, उसने पैसे नहीं दिए हैं। तभी वहाँ पर बनाना जाती है, कहती है मैंने तुम्हें पॉपुलर रेस्टोरेंट के बारे में बताया और तुम गुस्सा होकर आ गए। गोल्डनोवा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कुर ने जो मीट बनाया था क्या वो अभी भी है? बनाना कहते हैं कि नहीं, वो तो आप पूरा खा चुके थे। गोल्डनोवा कहता है जल्दी से कुर को पकड़कर यहाँ पर
पर लेकर आओ, और अगर वो मना करे तो उसको मारने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बनाना कहती है आप चिंता मत करो, और फिर वो गोल्डनोवा से टेलीपोर्टेशन स्टोन निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे तो काफी सारे गार्ड भी लग जाते हैं जो कि गोल्डनोवा को पकड़ने के लिए जा रहे थे। ये देखकर बनाना अपने मन में कहती है अब तो तुम पकड़े जाओगे और तुम्हारा जेल होगा, और मैं तुमसे सीधा जेल में ही मिलने के लिए आऊंगी। असल में ये सब कुछ बनाना का ही प्लान था। प्रेजेंट में वो सोच रही थी कि मैं ये सब कुछ कुरुतो को नहीं बता सकती, और फिर वो कहती है मुझे भी उन लोगों ने निकाल दिया है। कुरुतो ये सुनकर उदास हो जाता है, कहता है इससे तो मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग टीम में और वापस नहीं जा सकता। वहीं पर जो बनाना थी उसको कुरुतो के असली टैलेंट के बारे में पता था, वो जानती थी कि कुरुतो कितना ज्यादा काम का है। फिर वो कहने लगती है कुरुतो तुम हेलो वर्क में जा रहे हो काम ढूंढने के लिए, है ना? कुरुतो हाँ कहता है। बनाना कहती है तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मेरा एक दोस्त है और उसके वर्कशॉप में मदद करने के लिए एक आदमी चाहिए, क्या तुम वहाँ पर जाकर मदद कर दोगे? कुरुतो थोड़ा सा कंफ्यूज था। तभी बनाना कहती है तुम्हें तो पता ही है कि इस कंट्री में सिर्फ 15 एटलियर मास्टर्स है जिनके पास परमिशन है और उनको मदद की जरूरत है, तो तुम्हें मदद तो करना चाहिए। कुरुतो फिर से अपने आप पर डाउट करता है, कहता है मैं उनका काम भी आऊंगा। बनाना कहती है ऑब्वियसली आओगे, मैं तुम्हें रिकमेंडेड कर रही हूँ। कुरुतो फिर मान जाता है और बनाना उसको उस जगह का मैप दे देती है, और फिर हमें बताया जाता है जो वर्कशॉप जिनको एटलियर्स और फैसिलिटीज कहा जाता है, और फिर हमें बताया जाता है कि एटलियर्स मास्टर के पास एटलियर्स वर्कशॉप होता है जहाँ पर की प्राइमरीली सेल मेडिसिन मैजिक स्वॉर्ड मैजिक डिवाइस बनाया जाता है, और उस वर्कशॉप का जो मास्टर होता है उसको ऑफिशियल परमिशन दिया जाता है और उसको एटलियर मास्टर कहा जाता है। प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि कुरुतो उस घर के पास हमने पहुंच जाता है, कहता है ये तो एक वर्कशॉप नहीं लग रहा है कि किसी का घर है। फिर वो बेल बजाता है और तभी अंदर से एक छोटी सी एल्फ निकलती है। कुरुतो कहता है तुम इतनी ज्यादा छोटी हो फिर भी एटलियर मास्टर हो? और लड़की कहती है क्या तुम्हें एल्फ्स के बारे में नहीं पता? कुरुतो कहता है मुझे माफ कर देना, क्या तुम एटलियर मास्टर हो? और लड़की कहती है नहीं, मैं एटलियर मास्टर की असिस्टेंट हूँ। कुरुतो कहता है बन्ना ने मुझे यहाँ पर रिकमेंडेड किया है काम करने के लिए। मिचेल तो खुश रहती है, कहती है क्या तुम सच में यहाँ पर मुझे मदद करने के लिए आए हो? और फिर वो उसको अंदर लेकर आती है, और अंदर आने के बाद तो काफी ज्यादा गंदा होता है। ये देखकर कुरुतो को काफी ज्यादा परेशानी होती है। वहीं पर मिचेल कहने लगती है मुझे माफ करना, असल में मैं साफ साफ में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, क्या तुम मेरे लिए इस किचन को साफ कर दोगे? तभी असली एटलियर मास्टर आ जाती है, जिस वजह से मिचेल कहती है मुझे माफ करना, मुझे मास्टर के पास जाना पड़ेगा। और फिर जो कुरुतो था वो भी साफ सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है, और फिर 30 मिनट बाद हम देख पाते हैं कि वो तो पूरी तरीके से साफ कर देता है। फिर वो मिचेल को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते तो वो एक अनजान कमरे के अंदर चला आता है, जिस कमरे के अंदर एक लड़की कपड़े उतर रही थी। उसको देखकर कुरुतो काफी ज्यादा शर्माने लगता है, कहता है मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर मिचेल को ढूंढने के लिए आया था। और लड़की कहती है कोई बात नहीं, शायद से मिचेल ऑफिलिया समा के साथ बेसमेंट में होगा। कुरुतो कहता है ठीक है, और फिर वो जाने ही वाला था कि तभी उस लड़की के पेट में एक मार्क देख पाता है, और लड़की कहने लगती है असल में ये एक कर्ज है जो कि मुझे किसी ने दिया है। कुरुतो कहता है क्या मैं इसको पास से देख सकता हूँ? और लड़की मान जाती है, और फिर कुरुतो उस मार्क को टच करने लगता है। वहीं पर अपने मन में कहता है इस कर्ज के वजह से तो शायद इसकी बॉडी अंदर से मरती जा रही है, शायद से इसको अब भूख भी नहीं लगती होगी। लेकिन तभी उस लड़की को भूख लगना शुरू हो जाता है, जो होने के बाद वो लड़की थोड़ा सा एम्बरेस फील करने लगती है। कुरुतो कहता है अच्छा वाह, इसको अभी भी भूख लगना बंद नहीं हुआ। और फिर वो कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लेकर आता हूँ, जिसके बाद वो सीधे नीचे किचन में आ जाता है और फिर उस लड़की के लिए खाना बनाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम यूलिशिया को देख पाते हैं, जो कि उन सभी मिथ्रिल और ऑर्क्यूलम को लेकर फिर से मिमिको के पास बेचने के लिए आई थी, और मिमिको कहती है इन सब का टोटल 50,000 गोल्ड कॉइन होता है। यूलिशिया फिर पूछती है तुम्हें क्या लगता है अगर उसके बारे में किसी को पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा? मिमिको कहती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सकता है या फिर उसको असैसिनेट करके मारा भी जा सकता है। आखिरकार एक बंदे के पास इतना ज्यादा टैलेंट कैसे हो सकता है? यूलिशिया कहती है मैंने सुना है कि वो पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी में काम करता था। मिमिको तो शॉक्ड हो जाती है, कहती है तो फिर यूलिशिया आखिरकार तुम उस लड़के के साथ अब क्या करना चाहती हो? यूलिशिया कहती है मुझे लगता है कि मुझे उसको एक एटलियर मास्टर बनाना चाहिए, और फिर मैं उसको अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगी क्योंकि उससे वो सेफ रहेगा। लेकिन अब बात आती है कि मैं उसको कैसे मनाऊंगी, क्योंकि उसको अपने कैपेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है, वो अपने आप को काफी ज्यादा लो समझता है। दूसरी तरफ कुरुतो खाना बना रहा था कि तभी ऊपर मिचेल अपने मास्टर ऑफिलिया के साथ आ जाती है। वो दोनों तो किचन को इतना ज्यादा साफ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। तभी कुरुतो माफी मांगता है, कहने लगता है मैंने आपका किचन बिना बताए यूज किया है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ऑफिलिया कहती है कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार तुम पोरेज किसके लिए बना रहे हो? कुरुतो कहता है ऊपर एक लड़की है जिसको की भूख लगी है और इसलिए मैं उसके लिए बना रहा हूँ। ऑफिलिया शॉक्ड हो जाती है, कहती है तुमने उस लड़की के साथ ऑफिलिया शॉक्ड हो जाती है, कहती है तुम उस लड़की के साथ मिल चुके हो? कुरुतो कहता है कि हाँ, क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है? ऑफिलिया कहती है नहीं, लेकिन तुम्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा, किसी को ना पता चले कि वो लड़की यहाँ पर है। कुरुतो कहता है ठीक है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है? ऑफिलिया कहते हैं आज के लिए तुम्हारा इतना ही काफी है, और फिर वो उसको पैसे दे देता है। कहती है कल इसी वक्त पे आ जाना। कुरुतो बस 3 सिल्वर कॉइन लेकर कहता है क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ? ऑफिलिया कहती है इतना भी ज्यादा मॉडेस्ट मत हो, एक काफी कम है। कुरुतो फिर थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं ऑफिलिया उस लड़की के कमरे में पोर्च लेकर आ जाती है, और उसके कपड़े को देखकर ऑफिलिया कहती है तुम्हारे कपड़े तो खुले हुए हैं, इसको अच्छी तरीके से पहनो। और लड़की कहती है मैं अपने आप ही नहीं कर सकती। ऑफिलिया
कहती है मुझे पता है तुम्हारा देखभाल करने के लिए हमेशा किसी को चाहिए है। और लड़की कहती है आपका शुक्रिया। ओफिलिया कहती है रुको जरा, तुम्हारे खाने से पहले मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसके अंदर पॉइजन तो नहीं मिला हुआ। और लड़की कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, ये खाना उस लड़के ने बनाया है ना। ओफिलिया कहती है हाँ ठीक है, लेकिन उस लड़के के साथ तो तुम अभी अभी मिली हो। और लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन उस लड़के को देखकर मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी इस वजह से, और वैसे भी इस कर्ज की वजह से तो मैं मरी रही हूँ। अंत वक्त पर मैं किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास करना चाहती हूँ। ओफिलिया कहती है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं इसमें ज्यादा जोर नहीं डालूंगी। और फिर वो लड़की जैसी वो पोरिज खाती है तो उसको तो काफी ज्यादा अजीब लगता है और नीचे बैठ जाती है। ओफिलिया काफी ज्यादा डर जाती है, कहती है मुझे पता था कि उस लड़के ने इसके अंदर पॉइजन मिलाया है। और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वो लड़की खड़ी होती है, कहती है मास्टर रुक जाइए। ओफिलिया कहती है क्या हुआ, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसके बाद ही हम देख पाते हैं कि वो लड़की तो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, कहती है मेरा कर्ज ठीक हो चुका है। ओफिलिया कहती है आखिरकार कैसे हो सकता है, तुम्हारा कर्ज तो बिल्कुल फेड हो गया है। अब अगले समय हम अनजान शख्स को देख पाते हैं जो कहता है मुझे माफ करना, उन लोगों ने वो कर्ज को तोड़ दिया है, मैं उसको फिर से रिकास्ट करता हूँ। वहीं पर उसका जो बॉस था वो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मरने वाली है। अब अगले सीन में हम फिर से देख पाते हैं कि ओफिलिया मिमिको के पास आती है, कहती है मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। मिमिको कहती है यूलिशिया काफी ज्यादा बेवकूफ है, आप उसके सामने सब कुछ कर सकती है और किसी को भी नहीं बताएगी, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। तभी वो जो लड़की थी वो भी अपना मास्क उतार देती है और उसको देखकर तो यूलिशिया और मिमिको काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसको झुककर, और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि थर्ड प्रिंसेस लेडी लीजे है। वहीं पर मिमिको कह रही थी मुझे पता चला कि आप सीखो। ओफिलिया कहती है असल में मिमिको ये सीख नहीं थी, असल में इसके ऊपर किसी ने कर्ज किया था क्योंकि कोई इसको असैसिनेट करना चाहता था, और मुझे लगता है कोई तो बहुत ही बड़ा साजिश रच रहा है ताकि एक काफी बड़ा और हो। मिमिको फिर लीजे को हक करती है, कहती है आप ठीक हो, मुझे अच्छा लगा, अब मैं देखती हूँ कि आखिरकार आपके ऊपर कर्ज किसने किया है। लीजे कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो टूट चुका है। मिमिको कहती है लगता है वो काफी ज्यादा पावरफुल कर्ज था, आपको उसको तोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई होगी। लीजे कहती है नहीं इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, सब कुछ कुर्तों की वजह से हुआ है। कुर्तों का नाम सुनने के बाद तो यूलिशिया और मिमिको दोनों ही मानो पैरों तले उनको जमन खिसक जाता है, और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।